फुर्सत मिल गई तुम्हें मुझसे मिलने की? बस यार इमरजेंसी थी थोड़ी, बट ऐसी भी क्या बात हो गई? तुम बताओ, तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे में? नई नवेली दुल्हन हो तुम तो। लोग ठीक कहते हैं, दोस्त का होना बहुत जरूरी है। जो बात आदमी अपने साई से भी कहते वक्त इतराता है ना, वो अपने दोस्त से कर सकता है। इतने अच्छे कमेंट्स और इतनी बड़ी परेशानी, जरूर कोई गड़बड़ है। जिस मोहब्बत से मैंने अभी अभी अपना दामन भरा था ना, वो मोहब्बत मुझे अपने हाथों से जाती नजर आ रही है और मैं कबीर को खोना नहीं चाहती। नहीं खोएगा कबीर कहीं, मैं हूं ना। अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ है? मैंने तुम्हें अपने ठरकी बॉस के बारे में बताया था ना। अच्छा समझ गई मैं। अब तुमने शादी कर ली है तो 5 लाख की पेनल्टी मांग रहा होगा, पीछे पड़ा हुआ होगा तुम्हारे। इससे भी बड़ी बात है। हैं? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है भला? वो ठरकी बॉस और कोई नहीं, कबीर का बाप है। वो ठरकी कबीर का बाप है? मतलब वो तुम्हारा ससुर है? कबीर उसका बेटा है? कहाँ खोई हुई थी? कुछ फैसला कर रही थी। बैठो यहाँ। कैसा फैसला? मैं सोच रही थी, घर में इतनी कशीदगी है और इस हालात में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि कबीर को आज ही पैसे निकलवा के दे देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी। मैं सोच रही हूँ कि बैंक से जाके नहीं, बल्कि अभी फ़ोन से ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जी, क्या इत्तेफाक है। मैं तो इनको राज बताने आई थी, मगर अब जब कुदरत ही मेरी पर्दापोशी कर रही है तो फिर इनकी नजरों में सर क्यों गिराऊं। ये वो क्या रहा है? क्या हुआ अम्मी? ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहे। अरे कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ट्राई अगेन आ रहा है। हो सकता है नेटवर्क ना चल रहा हो, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा। वैसे तुम क्यों आई थी मेरे पास? अब वो, मैं तो आपसे बातें करने आई थी। बातें तो हम फिर कर लेंगे वापस आकर। पहले मैं कबीर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूं, फिर दोनों साथ ही चलेंगे। कहाँ हूँ? यहाँ से बहुत दूर किसी एरिया में तुम लोगों का घर तलाश करने, कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सको। मलाइका, तुम कबीर का बहुत ख्याल रखना। कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, मुझे कबीर अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती ही यही है। नहीं मलाइका, कोई मत कितना ही औरत को क्यों ना चाहे, जब वो ये जानेगा कि उसकी बीवी उसी के बाप के साथ इन्वॉल्व थी। जिस शराब, मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं थी, वो मुझ में इन्वॉल्व था। कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात एक ही है। तुम्हारे और कबीर के बाप के दरमियान अफेयर मौजूद है, चाहे शुरुआत उसकी तरफ से हुई या तुम्हारी तरफ से। कई बार मेरे दिल में आया कबीर को सारी बातें बता दूं, मगर पता नहीं उसकी गैरत इस बात को बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। सोचने वाली बात यह है कि कबीर के बाप ने ये बात क्यों छुपाई? वो तो मुझे कह रहे हैं तलाक ले लूंगी तो सब कुछ भूल जाएंगे, 5 लाख की रकम को भी। वो मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैंने तलाक ना ली तो वो अम्मी को भी बहुत तंग करेंगे, और अगर उन्होंने अम्मी को तंग किया तो सोचो वो क्या करेंगी। अगर मेरे ससुर ने मुझे तंग किया तो अम्मी तो कबीर को टारगेट करेंगी, और ये मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती। अच्छा चल फिक्र नहीं कर, मैं जाके तेरे बॉस से
तेरे ससुर से बात करती हूँ, समझाती हूँ उन्हें। नहीं नहीं, इस तरह तो बात और भी खराब हो सकती है। वो कहेंगे तुमने मामला तीसरे तक पहुंचा दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी यार। मुझे नंबर दो उनका, कल ही जाके मैं उनसे बात करती हूँ। आखिर हुआ क्या है अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं अचानक? कबीर के पापा ने मेरा अकाउंट सीज करवा दिया। क्या? अकाउंट सीज करवा दिया? 10 लाख तो क्या, अब मैं 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? मैंने आज तक अपने शौहर के सामने जुबान नहीं खोली, मगर इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी उनसे। कहाँ जा रही हैं आप? कबीर के पापा के ऑफिस, अपने सवाल का जवाब लेने। अम्मी उन्हें घर आने दीजिए, फिर आप बात कर लीजिएगा। नहीं, ये बात ऐसी नहीं कि मैं उनके आने का इंतजार करूं। तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं बस जल्दी जाती हूँ और आती हूँ। अम्मी, मैं जितना चाहती थी ये बात बनी रहे, उतनी ही बात बिगड़ती जा रही है।